हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम अमीनो अम्ल के गुणों को पढ़ रहे थे। कल हमने उसकी ज्विटर आयन संरचना के बारे में डिस्कस किया था। आज उसके एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर या एक मुख्य गुण की चर्चा करेंगे, दैट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या समविभव बिंदु। आप जानते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था, अमीनो अम्ल जो है वो निम्न साम्य में रहता है। डायपोलर आयन है, और अगर इसमें H आयन मिल जाता है तो ये कॉन्जुगेट एसिड, या और अगर एक प्रोटोनियम अगर इसमें निकल जाता है तो ये कॉन्जुगेट बेस या तीसरी संरचना में रहता है। तो पहली संरचना इसकी हुई डायपोलर आयन की, ज्विटर आयन संरचना। H आयन के मिलने पर ये संयुग्मित अम्ल संरचना 2 में रहता है, और एक H आयन के निकलने पर ये संयुग्मित क्षार या तीसरी संरचना में रहता है। और ये तीनों संरचनाएं जो हैं वो pH पर निर्भर करती हैं कि pH किस प्रकार का इसमें रहता है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन, प्रबल अम्लीय विलयन में अमीनो अम्ल एक प्रोटॉन ग्रहण करके दूसरी अवस्था में रहता है, जिसे कि हम संयुग्मित अम्ल कहते हैं। तथा स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन, प्रबल क्षारीय विलयन में pH 14 एक प्रोटॉन का त्याग करके ये संरचना 3 यानी संयुग्मित क्षार की अवस्था में रहता है। एसिडिक विलयन में, अम्लीय विलयन में विद्युत विभव लगाने पर यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो अणु कैथोड की ओर और एल्कलाइन सॉल्यूशन में ये एनोड की ओर गमन करते हैं। आप समझे इस बात को। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो एसिडिक विलयन में जो अणु हैं वो कैथोड की ओर गमन करेंगे, और क्षारीय विलयन में लगाएंगे तो एनोड की ओर गमन करते हैं। प्रत्येक अमीनो अम्ल का एक पर्टिकुलर पीएच होता है, एक विशिष्ट पीएच होता है जिस पर ज्विटर आयन की सांद्रता अधिकतम होती है। यानी कि अमीनो अम्ल का अपना एक विशिष्ट पीएच है जिसमें ज्विटर आयन की सांद्रता अधिक होगी। ज्विटर आयन की सांद्रता से आप क्या समझे? मतलब इसमें ना तो कार्बोक्सिलिक गुण है और ना ही NH2 ग्रुप है के गुण आएंगे, यानी कि ना अम्लीय स्थिति है और न ही क्षारीय स्थिति। इस स्थिति में एक अणु जितना समय धनायन के रूप में रहता है उतना ही समय ऋण आयन के रूप में रहता है, जिससे इलेक्ट्रोड की ओर उसका अभिगमन शून्य हो जाता है। इस चीज को अच्छी तरह समझिए। अगर एसिडिक ग्रुप है तो वो कैथोड की ओर जाएंगे, अगर बेसिक ग्रुप है तो वो एनोड की ओर जाएंगे, और ज्विटर आयन जो है वो न्यूट्रल है, तो ना वो कैथोड की तरफ जाएंगे ना एनोड की तरफ जाएंगे, तो उनका अभिगमन शून्य हो जाता है। तो अमीनो अम्ल का वह पीएच जिसमें विद्युत क्षेत्र से प्रभाव नहीं पड़ता या विद्युत क्षेत्र से अप्रभावित रहता है, उसे हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या समविभव बिंदु कहते हैं। किसी भी अमीनो अम्ल का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट उसकी 2 पीके वैल्यूज पर निर्भर करता है, का एवरेज होता है, एक कार्बोक्सिलिक समूह के कारण और एक NH2 समूह। तो इन दोनों का जो भी एवरेज या औसत पीके होगा वही समविभव बिंदु का होता है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर अमीनो अम्ल की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। जब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर यानी कि ज्विटर आयन की सांद्रता है अधिकतम है, तो समविभव बिंदु पर जल की विलयता भी जो है, अमीनो अम्ल की विलयता है, उसमें कमी आती है। तो समविभव बिंदु या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो एक अमीनो अम्ल का इम्पॉर्टेंट गुण है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पेप्टाइड सिंथेसिस। पेप्टाइड सिंथेसिस क्या होता है? अमीनो अम्ल के 2 अणु जब आपस में क्रिया करते हैं तो इनके मध्य NHC डबल बॉन्ड O बनता है, जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, पेप्टाइड बंध कहते हैं। इसमें एक अमीनो अम्ल को अमीनो ग्रुप व दूसरे अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह में क्रिया हो जाती है, और इस बने लवण को डायपेप्टाइड कहते हैं। अब आप देखिए, रिएक्शन में देखिए, NH2CHR C डबल बॉन्ड OH NH2CHR, तो एक का कार्बोक्सिलिक समूह और एक का NH2 समूह। इसमें H2O मैंने दोनों में इंगित किया है, OH निकल जाता है पहले समूह से, दूसरे से H,
तो ये वाटर निकल गया और बीच में जो आपका बंध बना C डबल बॉन्ड O पहले वाले अमीनो अम्ल से और दूसरे से NH, इसे हम पेप्टाइड बॉन्ड या डाइपेप्टाइड कहते हैं। यह डाइपेप्टाइड अमीनो अम्ल के और अणुओं से क्रिया करके बड़ा अणु बनाता है और इस प्रकार पॉलीएमाइड की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है जिसे हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। 100 या इससे अधिक अमीनो अम्ल की इकाइयों युक्त पॉलीपेप्टाइड ही प्रोटीन्स होते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्रोटीन्स आर हाई पॉलीमर्स, उच्च बहुलक होते हैं, जिसकी एक इकाई जो है वो अमीनो अम्ल होती है। तो ये अमीनो अम्ल की जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनी, इसको अगर जब लंबी हो जाती है तो ये प्रोटीन कहलाती है। सिंथेसिस ऑफ ग्लाइसिल एलेनिन। तो पहले स्टेप में हम ग्लाइसिल एलेनिन कैसे बनाएंगे? प्रथम पद में ग्लाइसिन के अमीनो समूह को बेंजिल क्लोरोफॉर्मेट से हम रक्षित करते हैं। इसमें रक्षित कर दिया हमने तो क्लोरोबेंजिल ग्लाइसिन मिलेगा। अब दूसरे पद में इसकी थायोनाइल क्लोराइड से क्रिया करा के अमल क्लोराइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। रिएक्शन देखिए, हमने इसको क्लोरोबेंजिल ग्लाइसिन क्लोराइड में परिवर्तित कर दिया है। इसके बाद तीसरे पद में हम तीसरे स्टेप में इस एसिड क्लोराइड को एलेनिन के साथ कंडेंस करेंगे या संघनित करेंगे तो इसका संघनन हो जाएगा, एक लंबी श्रृंखला प्राप्त होगी। चौथे पद में यानी कि अंतिम पद में ग्लाइसिन को रक्षित करने वालों समूह को अपचित करके या रिड्यूस करके हटा देते हैं। इस प्रकार एक डाइपेप्टाइड बन जाता है। आप पूरी रिएक्शन देखो, इस तरह से आपका डाइपेप्टाइड बनेगा और ग्लाइसिल एलेनिन प्राप्त होता है। यदि डाइपेप्टाइड के स्थान पर ट्राइपेप्टाइड बनाना हो तो फोर्थ स्टेप में या चौथे पद में रक्षित समूह को हटाने के स्थान पर पुनः थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करा देते हैं, किसी भी अमीनो अम्ल के साथ संघनित करते हैं और इस प्रकार विभिन्न अमीनो अम्ल की इकाइयों को जोड़कर पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन की संरचना की जाती है। धन्यवाद। हाँ चलो, क्यों बुला रहे? डांटेंगे क्या? नरेश सर, चलो चलो चलो।